ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं आशीष शो में। और काफ़ी स्टॉक्स और काफ़ी न्यूज़ हमें एड्रेस करनी है, तो हमारी पूरी टीम तैयार है। और लक्ष्मण जी से जानेंगे बजट पर एक और आज की एक्सक्लूसिव, कंचन से जानेंगे स्टॉक्स इन न्यूज़, और श्रेया से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस। वीरू आई थिंक अभी तक रास्ते में होंगे शायद, है ना? धीरे धीरे चला रहे हैं शायद, बहुत धीरे चला रहे होंगे। धीरे ही चलाइएगा वीरू, आपके पास भी आएंगे और F&O पल्स के लिए। लेकिन एक काम करते हैं, लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। आज लक्ष्मण जी एक और बजट एक्सक्लूसिव लेकर आए हैं, केमिकल सेक्टर पर है वो। जो लक्ष्मण जी ने न्यूज़ दी है कि केमिकल सेक्टर के लिए इंसेंटिव स्कीम शायद इस बजट में आ सकती है। इन्हीं से जानते हैं कि कितनी बड़ी ये स्कीम होगी। लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल जो केमिकल सेक्टर है उसके लिए इंसेंटिव स्कीम को लेकर के जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बजट में एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और इस स्कीम में दो फोकस एरिया होगा। एक होगा कि केमिकल सेक्टर में उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता कम किया जाए। दूसरा कि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी आर एन डी पे खर्च को बढ़ाना है, उसको इंसेंटिवाइज करना है। तो स्कीम के दो पार्ट हो सकते हैं। और जो केमिकल सेक्टर इसमें फोकस रहेगा, सारे केमिकल नहीं रहेंगे। जो सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक 4 तरह के केमिकल होंगे, मतलब 4 ग्रुप ऑफ केमिकल्स होंगे। और ये जो 4 ग्रुप ऑफ केमिकल्स होंगे उसमें आपको एग्रो केमिकल भी एक रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंटरमीडिएरीज रहेंगे। डाई से में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उस तरह के केमिकल इसमें शामिल किए जाएंगे। और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई के तर्ज पर कुछ स्कीम का ऐलान यहाँ पे हो सकता है। जो शुरुआती प्रस्ताव था जिसमें केमिकल मिनिस्ट्री, नीति आयोग, इन सब ने चर्चा की थी, तो उसमें करीब 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज पर चर्चा हुई थी। क्योंकि बजट जब बनता है तो आखिर समय में इस रकम ऊपर नीचे होता है, तो ऐलान होगा तब उसको देख लीजिएगा। लेकिन इसमें मुख्य मकसद ये है कि केमिकल सेक्टर में इंपोर्ट पर निर्भरता कम किया जाए और केमिकल के उत्पादन में घरेलू आत्मनिर्भर बना जाए। इसलिए इस इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। जो स्पेशलिटी केमिकल जिसको कहते हैं उस पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। केमिकल एज अ स्पेस को और इंसेंटिवाइज करने की, पुश देने की तैयारी, प्रोडक्शन बढ़ाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड्स बढ़ाना, इस पर होगा फोकस। अभी नहीं जा रहा, लेकिन बहेती साहब कोई बढ़िया सा केमिकल स्टॉक जिसमें लग रहा हो दमखम, पोजिशनली अट्रैक्टिव हो, उस पर आपसे आगे बातचीत करूंगा। थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूं ताकि आप टटोल के रखो। इस बीच कल श्रेया लेकर आई थी बीएससी लिमिटेड का स्टॉक, जो टारगेट लेके आई थी उसके ऊपर तो कल वैसे ही क्लोज हुआ था। आज फिर बीएससी पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। कल देखिए क्या मूव्स बने थे श्रेया। आज फिर बीएससी रडार पे और किसी और ब्रोकरेज के रडार पे। टारगेट्स ऊपर के, ये भी नीचे वाला है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल टारगेट्स ऊपर के हैं। और नवामें ने इस बार बीएससी पे अपनी रिपोर्ट जारी की है, बाई की कॉल दी है। और जैसा कि आप बता रहे थे, कल शानदार तेजी इसमें देखने को मिल रही थी। 6% से उछलकर एक कामकाज कर रहा था। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस देखेंगे तो 5,400 के करीब, वहां से अब जो है 19% का अपसाइड पोटेंशियल नवामा को नजर आ रहा है। और टारगेट प्राइस रख दिया है 6,730 रुपए का। देखिए, फर्म को ऐसा लगता है कि रेगुलेटरी सख्ती के बावजूद जो है वो डेरिवेटिव मार्केट स्केल अप होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2024-27 में रेवेन्यू जो है वो 40% CAGR से बढ़ेगी। साथ ही ROE की बात करें तो यहाँ भी फर्म को 37% का एक अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-27 में। इसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ के लिए भी फर्म्स को कई सारे ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं। तो बीएससी भी फिलहाल रडार पर रखें। बीएससी लिमिटेड रडार पे रखें। ये आ गया एग्रेसिव टारगेट 6730 के। कल की अच्छी तेजी के बावजूद 5500 के आसपास ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। सावंत साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस नजर आता है बीएससी लिमिटेड? ओवरऑल अगर हम इसका पैटर्न देखें, इनफैक्ट मैं इसको 3 दिनों से रडार पे रखे हुए था, तो यहाँ पे जब भी डिप आती है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। और अभी हम 20 दिनों के एवरेज के जस्ट ऊपर क्लोज हुए, बट 2 दिनों में राइजिंग वॉल्यूम्स है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा प्रीएम्प्ट करके लॉन्ग जा सकते हैं। एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम प्लेस में मुझे लग रहा है यहाँ आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो करीबन 5,390 यानी 5,400 के जस्ट नीचे 1% आपकी रिस्क होगी। यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो करीबन 5,650 से लेके 5,700 के आसपास। स्टॉक मार्केट से लिस्टेड स्टॉक्स की बात हो रही है, तो एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं, उसके बाद ये कवरेज पूरी हो जाएगी इस पर। HDFC AMC नंबर्स कल आए थे, लेकिन ब्रोकरेज व्यूज़ जो हैं वो आज सुबह सुबह ऑब्वियसली आए।
श्रेया, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्या कहा ब्रोकरेज ने? गुड मॉर्निंग सर। ब्रोकरेज व्यूज़ बहुत मिक्स्ड हैं और सिटी ने जहां सेल की टारगेट दी है, वहीं नोमुरा की बात करें तो बाय की कॉल दी है, HSBC ने होल्ड की कॉल दी है, सिटी ने सेल की कॉल दी है, लेकिन बातें बहुत ही पॉजिटिव कही है। 8% ग्रोथ के साथ मजबूत कोर अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। दिसंबर में हालांकि ग्रॉस SIP फ्लो मार्केट शेयर में कमी आई है, लेकिन जो नेट इक्विटी फ्लो है वो उसमें मजबूती देखी गई है, तो ये सेल की टारगेट है, लेकिन बात पॉजिटिव है। नोमुरा का भी यही मानना है कि मुनाफा अनुमान से 6% ज़्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है पर्टिकुलर काउंटर के लिए। साथ ही फिनेंशियल ईयर 2025-27 के लिए EPS को भी बढ़ा दिया गया है 2 से 3% के करीब, और SIP फ्लो जो मैंने कहा उसमें थोड़ी कमी 7 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखी गई है। वही HSBC ने होल्ड की कॉल दी है, टारगेट प्राइस 4,350 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। सिटी ने जहाँ सेल की टारगेट दी है तो लेकिन टारगेट प्राइस को थोड़ा कम किया, 3,700 का टारगेट दिया है, और नोमुरा ने बाय की कॉल के साथ टारगेट प्राइस इंक्रीज कर दिया है, 5,250 का टारगेट प्राइस प्रति शेयर। ओके, देखिए मार्केट में बुल और बेयर सब हैं, तो एक का 3700 का टारगेट, एक का 4300 का टारगेट, एक का 5200 का टारगेट। आशीष चतुर्मोता, BSC और HDFC AMC दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय चाहूँगा, अगर हैं आपके पोर्टफोलियो में तो डिस्क्लेमर के साथ, अगर नहीं है तो आपका व्यू। बिल्कुल। तो अनुज देखिए, BSC तो काफ़ी लंबे समय से पोर्टफोलियो में है और BSC में हमारा व्यू अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर BSC गेन कर रहा है इन द डेरिवेटिव्स मार्केट, और ख़ास तौर पर जब हमने देखा कि जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको कम किया गया, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट BSC पे नहीं आया है। तो हमारा ये मानना है कि BSC इनफैक्ट उस चीज़ से उसको एक एडवांटेज मिला, जो उसका मार्केट शेयर है वो ग्रो होना चाहिए, जहाँ पर पे NSE की एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है, तो वहाँ पे एक मार्केट शेयर गेन कहीं ना कहीं BSC को देखने को नजर आएगा। दूसरी चीज जो हमें काफी अच्छी लगती है कि इनके जो बाकी बिजनेसेस है, जैसे कि आप स्टार MF की बात करें तो वहां पर भी एक अच्छी खासी आप देखेंगे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इनफैक्ट बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टार MF के प्लेटफॉर्म पे देखने को नजर आई, उसका भी क्लियर बेनिफिट BSC को मिलेगा। और जिस तरह से इंक्रीमेंटल आप देख रहे हैं डीमैट अकाउंट ओपनिंग हो रहा है, उसका बेनिफिट CDSL को मिल रहा है, क्योंकि CDSL 83% इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर ले रहा है जो नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, और BSC की एक अच्छी खासी होल्डिंग CDSL में बनी हुई है, तो जिसका भी बेनिफिट BSC को मिलेगा। तो हमारे पोर्टफोलियो में है, टेक्निकली हम देखेंगे तो 5200 पे एक बहुत बढ़िया बेस मेरे हिसाब से BSC के अंदर बन चुका है, और ये बेस अगर से स्टॉक टिकता है तो मैं समझता हूँ 6,000 रुपए तक की अपसाइड भी BSC के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। एज अ डिस्क्लोजर, यस, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है। अब जहां तक कि AMC कंपनीज का सवाल है, तो हमें लगता है कि AMCs बहुत ही वेल पोजिशनड है। अभी जो एक शॉर्ट टर्म मेरे हिसाब से वीकनेस, बाजार की वीकनेस का एक थोड़ा इंपैक्ट हमें देखने को नजर आएगा, और उसकी वजह से जो एक थोड़ा सा सेंटिमेंटल नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है, उस कारण आप देख रहे हैं बहुत से जो ब्रोकरेज हाउसेज है उन्होंने पी को डीरेट किया। जो एक समय पे फॉरवर्ड में हम 40 टाइम्स का मल्टीपल दे रहे थे, कई कंपनीज ने उस पर 30-32 टाइम्स के फॉरवर्ड मल्टीपल की बात करना शुरू कर दिया। तो ये एक मल्टीपल्स के अंदर में डी रेटिंग है, बट स्ट्रक्चरल टेलविंड AMC बिजनेसेस की काफी स्ट्रांग है। आप देखिए 26,500 की 500 करोड़ की सिप हमें ये महीने में देखने को नजर आई, जो कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, और जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इक्विटी एक्स आर्बिट्रेज अगर से आप देखें तो फ्लोज बहुत ही अच्छी तरह से थीमेटिक थीम स्मॉल मिड कैप और फ्लेक्सी कैप अपॉर्चुनिटीज के अंदर में आ रहा है। तो हमें लगता है कि AMC बिजनेस स्ट्रक्चरल टेलविंड के अंदर बने हुए हैं। HDFC AMC तो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट UTI AMC और साथ ही साथ निपॉन एसेट मैनेजमेंट, ये 2 AMC कंपनीज है जो हमारे पोर्टफोलियोज में जिसको हमने जगह दी हुई है। ओके, चलिए, सूला विनयार्ड्स, इसने कल अपना Q3 का अपडेट शेयर करा है, कैसा लग रहा है कंचन? जी, अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो वहाँ पे एक स्लाइट हमें डाउनसाइड देखने को मिला है 0.7% का, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ओन ब्रांड्स में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। 194 करोड़ पे ये रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट जो इनका वाइन टूरिज्म है वहाँ पे भी जो रेवेन्यू है वो 16.4 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। अगर इनके सुला टूरिज्म प्रॉपर्टीज देखा जाए तो वहाँ की जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग साइड पे बनी हुई है। इनफैक्ट जो इनका प्रीमियम सेगमेंट है, इलीट सेगमेंट है, वहाँ पे भी Y-on-Y बेसिस पे 6% का इजाफा देखने को मिला है। पर्टिकुलरली द सोर्स और रासा को कस्टमर्स की तरफ से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। कंपनी का कहना है कि Q4 में कंपनी एक सुला फेस्ट भी करने वाली है, जिससे काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं। सोर्स और रासा के इनके ब्रांड के नाम है जी, एक तो डीप डाइव करके आ रही हैं। खैर, Q4 में सूला फेस्ट है, और बैती साहब पता है सूला कैंस भी लॉन्च करने जा रहा है सूला फेस्ट में इस बार। कंचन, हीरो मोटोकॉर्प
जी, अगर इस टाइम पे हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो कंपनी ने नए लॉन्चेस किए हैं न्यू डेस्टिनी 125 स्कूटर। इसके 3 वेरिएंट्स हैं। अगर प्राइस रेंज की बात करी जाए तो 80,000 से लेकर 90,000 तक के आपको ये प्राइस रेंज देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो अभी एक्सपो होने वाला है वहाँ पे भी कंपनी काफ़ी सारे नए लॉन्चेस करने वाली है। तो ये कुछ लॉन्चेस है जिससे टू व्हीलर सेगमेंट में इनकी जो प्रेजेंस है वो और भी स्ट्रॉन्गर साइड पे हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, एक सिंस हमने बात सुलह की आशीष, एक बस का चार्ट देखते हैं और कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। आधा हो गया है बिल्कुल, मतलब गिरे जा रहा है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ये ऐसा नहीं है कि वीक मार्केट है इसके लिए गिरा है, स्ट्रॉन्ग मार्केट में कौन सा चला था ये स्टॉक। आप इसका 12 महीने का चार्ट देखिए, कंसिस्टेंटली ये स्टॉक सिर्फ गिरा है, कंसिस्टेंटली। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट नॉर्मली आपको बहुत कुछ बता देता है। ये जिस तरीके से गिर रहा है ना, पिछले 1 साल से लगातार गिरे जा रहा है, क्लियरली यहाँ पर चाहे अच्छी न्यूज़ या ख़राब न्यूज़ हो, कोई ना कोई तो माल छोड़ रहा है यहाँ पर। और मतलब बहुत लोगों ने कहा था कि वाइन हम रिप्लेस हो रहे हैं फ्रॉम बियर एंड हार्ड ड्रिंक्स टू वाइन। स्टॉक तो ऐसा कुछ नहीं बता रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पे तो कुछ ज़रूर दिक्कत दिख रही है मुझे, जिस तरीके से कंसिस्टेंटली स्टॉक सिर्फ गिरा ही है। और आई थिंक 52 वीक लो पर है। कल का भी जो लो था 52 वीक लो था, और इवन जो 52 वीक हाई था वो भी पिछले साल एग्जैक्टली इस टाइम था। तो गिरना तो 800 रुपये शुरू हुआ था और अब जैसा आपने कहा 370 पर आ गया। दिक्कत में है और पिछले कई क्वार्टर्स के अपडेट्स कह रहे हैं ग्रोथ भी नदारत होती चली जा रही है। खैर, OMCs रडार पे रखिए। अपन ने अपफ्रंट वैसे बिग स्टॉक्स में डिस्कस करा हुआ है। आज HP, BP, IOC रडार पे रहेगी। इनमें एक ब्रोकरेज भी रिपोर्ट आई है। श्रेया, क्या अपडेट्स हैं? जी, HSBC की रिपोर्ट है OMCs पे, और फर्म को ऐसा लगता है कि तेल की कीमतों में जो वोलेटिलिटी देखने को मिलती है उससे ऑटो फ्यूल पंप की कीमत में कटौती का जो जोखिम है वो कम हो सकता है। 3 स्टॉक्स अभी HSBC के रडार पर हैं, BPCL, HPCL और IOC। ये पिक्स हैं, बाई की कॉल दी है इन तीनों में ही। साथ ही फर्म को मानना है कि जिस तरीके से करेक्शंस देखी गई OMCs में, तो ये स्टॉक्स अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर हैं, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। ओके, OMCs अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में है और सेंटिमेंट किकर बनता है क्योंकि क्रूड कूल ऑफ हो रहा है। रखिए रडार पे। रेस्टोरेंट्स भी रडार पे रहने वाले हैं भाई साहब। इस रेस्टोरेंट मतलब किस पे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है? सर, रेस्टोरेंट स्पेस पे ही ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। मैक्वेरी ने रेस्टोरेंट स्पेस को पिक किया। उनका मानना है कि दिसंबर में जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिली, फेस्टिव सीजन और न्यू ईयर सीजन एक हो सकता है, तो उससे अब एक अच्छी ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिल रही है रेस्टोरेंट स्पेस में। साथ ही अगर बजट में, आगामी बजट में टैक्स को लेकर कोई कटौती होती है तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में भी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा, एक किक मिलेगा। और कुछ पिक्स भी बताई है मैक्वेरी ने, इसमें प्रेफरेंस रहेंगे दिव्यानी, वेस्ट लाइफ, सफायर और जुबलेंट फूड। सब तो चुन लिए इन्होंने, सब चल रही है। बट वैसे एक बात बताऊँ, मैं पिछले 1-1.5 महीने में मैं काफ़ी ईटिंग आउट हुई है मेरी, और काफ़ी मतलब देख कर लगता है कि वापस जो है ना लोग ईट आउट कर रहे हैं काफ़ी, मतलब रेस्टोरेंट्स भरे रहते हैं बेसिकली। और जुबिलेंट का तो इस बार रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। वॉल्यूम्स पिकअप हुए होंगे, आवाज़ की 20th बर्थडे में काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। बाकी के स्टॉक्स की न्यूज़ कौन कौन से? कंचन, और क्या क्या रडार पे आज? अडानी ग्रुप के 2 स्टॉक है। अडानी ग्रीन एनर्जी, बिकॉज गुजरात के खाबड़ा में 57.2 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट कंपनी ने शुरू कर दिया है। बेसिकली ये विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इससे जो इनकी ऑपरेशनल रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो बढ़ के 11,667 मेगावाट तक हो सकती है। वहीं अडानी विल्मर की बात करी जाए तो इनका कहना है कि FPO के बाद FTSE इंडिया इंडेक्स में इसका वेटेज बढ़ेगा। 15 जनवरी 2025 यानी कि आज से ही एडजस्टमेंट लागू होगा और यहाँ पे एक्सपेक्टेड इनफ्लो की जो उम्मीदें जताई जा रही है वो है $18 मिलियन की। इनफैक्ट हिंदुस्तान जिंक को आपको रखना होगा रडार पे, बिकॉज कंपनी को 92.55 करोड़ का GST पेनल्टी मिला है राजस्थान की तरफ से। वेदांता एट द सेम साइड, इनको भी एक पेनल्टी ऑर्डर मिला है 92 करोड़ का। हीरो मोटोकॉर्प की हमने बात ऑलरेडी कर ली है, लेकिन प्रीमियम एनर्जीज को रखना होगा आपको फोकस में, बिकॉज जो इनकी 3 सब्सिडीज कंपनी है उसको 1460 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। बेसिकली ये जो मॉडल्स है वो सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स के
मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिए गए हैं और जो सप्लाई है वो मई 2025 से लागू होने की उम्मीदें जताई जा रही है। वेल्सपन कॉप पे भी रखिएगा नज़र, क्योंकि सऊदी अमारको के साथ इन्होंने कंपनी ने एक MOU साइन किया है। बेसिकली यहाँ पे ये 3.5 लाख मिलियन टन ईयरली कैपेसिटी का LSAW पाइपलाइन का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे और बाकी जिन कंपनीज के आज नतीजे आने वाले हैं वो तो खासा फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स इन न्यूज़। अब एक काम करते हैं, वीरो के पास चलते हैं आशीष, और F&O की पल्स वो समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कल इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन था और वीरू फाइनली ऑफिस पहुंच चुके हैं और काफ़ी फॉग थी दिल्ली में, अभी भी है। वीरू गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक्स पर नज़र? गुड मॉर्निंग अनुज। क्रिटिकल क्या था कल? बैंक निफ्टी अनुज, और कल क्लियर साइंस ऑफ आई थिंक शॉर्ट कवरिंग इन PSU बैंक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्पेशली HDFC बैंक और ICICI बैंक में शॉर्ट कवरिंग थी। और मेरे ख्याल से आज के लिए क्रक्स ये है कि अगर बैंक निफ्टी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 49,000 के जोन को, 49,100 को पार करता है, तो शायद बैंक्स थोड़ा फर्दर और कैपिटलाइज करें शॉर्ट कवरिंग पे। तो पहला चीज़ बैंक्स, स्पेशली ICICI बैंक, HDFC बैंक। कल ऑटो शोरूम में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थी, मारुति, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, और उसी के अगेंस्ट अगर आप हीरो मोटर को आपको देखें, बजाज ऑटो को, वहाँ पे शॉर्टिंग विजिबल थी, प्रेशर विजिबल था, कॉल राइटर्स थे। तो यहाँ पे प्रेफर्ड 2 पॉकेट्स हैं, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स, स्पेशली टाटा मोटर्स जहाँ पे एक रिवर्सल है, और मारुति जहाँ पे स्ट्रेंथ थी। फार्मा में बायोकॉन, दिवी, ज़ायरस, इनमें अच्छा प्लेसमेंट है। OI अगर आप देखें लॉन्ग साइड पे ऐड हुआ, एवरेजेस को रीगेन किया फार्मा में इन तीनों कैंडिडेट्स ने। लार्ज कैप में स्पेशली NBFCs में B2, बजाज फाइनेंस और फिनसर, दोनों की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग, डे हाई पे क्लोज हुए, दोनों पे टिपिकल फ्लैग, स्क्रीन पे अच्छा प्राइस मूवमेंट था। IT में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है कल आज, और इनफैक्ट HCL टेक्नोलॉजीज में लॉन्ग अनवाइंडिंग थी और IT में शॉर्टिंग थी, और मोर स्पेशली मिड कैप IT, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, L&T टेक्नोलॉजी, LTTS, इन सब में काफ़ी शॉर्टिंग थी। मिड कैप IT अपने साथ कल सब्सटेंशियल शॉर्ट लेके गया है। अनुज ओके, ये है F&O का पल्स। गावा साहब देखा है, मोदी जी दिल्ली से मुंबई फ्लाइट पकड़ के आ गए कोहरे में, ये ऑफिस नहीं पहुंचे नोएडा से नोएडा। क्या बात है, कोहरा है इसलिए? हाँ, अभी भी मैं इसलिए नहीं गया था कि थके होंगे, क्योंकि बार बार गाड़ी से उतर के बाहर देख रहे थे, फिर गाड़ी बैठ रहे थे, फिर चला रहे थे, पूरे रास्ते ऐसे ही चल के आए, बता रहे थे। हर 10 मीटर देखते होंगे भी आगे जगह खाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कल फाइनली पहुंच गए, 10 मिनट का रास्ता एक आध घंटे में निपटा दिया इन्होंने। खैर, चलिए आज के हाँ, अभी भी 8:50 पे क्या हाल था दिखाता हूँ आपको। 10 मीटर से अभी भी कोहरा बहुत है, अभी भी, अरे अभी भी कोहरा है, अभी भी हम कोहरे को चीरते हुए आए हैं। आप समझ लीजिए। मुनाफे की तैयारी समेट रहे हैं। ये आज सुबह के विजुअल्स भी आ गए, लीजिए भाई साहब। ये सुबह 8 बजे के विजुअल्स हैं, 8:30 के, 40 के, 8:40 के। बाप रे, इनको रात में रोक लीजिए, नहीं तो कल सुबह फिर नहीं आएंगे ये 25 की स्पीड पे। हाँ ठीक है, तो वहीं पर गेस्ट हाउस का इंतजाम करा देते हैं। बस ठीक है, ब्रेक ले रहे हैं भाई, ब्रेक के उस पार पहला सौदा।